मोहम्मद सईद सरगोदा से, फौतगी के बाद की रसूमात की क्या हकीकत है? मसलन दिन में चारपाई बेड पर ना लेटना, उठना या बैठना, ज़मीन पर बैठना और फ्रूट हलवा या दूध पर दुआ पढ़कर बच्चों को देना, ये सब नाजायज़ रसूमात हैं भाई। मेरा पूरा एक बयान है, करीब एक क्लिप आ जाएगा कि मरने के बाद क्या किया जाए, जिस घर में मैयत हो जाए तो क्या किया जाए, तो वो पूरा क्लिप नबील भाई है ना ऐसा क्लिप, तो वो क्लिप चला दिएगा, तो वो देख लिएगा। बाकी ये जो आपने जो बातें पूछी हैं सब गलत हैं। क्या बैट बॉक्सिंग जायज़ है? ये बॉक्सिंग की कौन सी किस्म है मेरे भाई? बीट बॉक्सिंग, अच्छा, म्यूज़िक की मुंह से आवाज़ निकालते हैं। अब वो आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं है, तो म्यूज़िक है या नहीं है उसका मुझे पता नहीं है। अच्छे काम करो यार, बॉक्सिंग वैसे ही कर लो, मुंह से आवाज़ निकालने की क्या ज़रूरत है। उम्मे अब्दुल्ला KPK से, मेरा एक बेटा हराम कमाता है यानी रिश्वत वगैरह लेता है, अगर वो घर में कोई खाने पीने की चीज़ ले आए और हम इसके बदले इसे पैसे दे दें तो क्या वो चीज़ हमारे लिए इस्तेमाल करना जायज़ है? दूसरा मसला ये कि हमारा एक प्लॉट है, अगर मेरा यही बेटा वो प्लॉट हमसे खरीदना चाहे तो क्या हम इसे ये प्लॉट बेच सकते हैं? क्या वो पैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। अगर आपके बेटे की ज़्यादा आमदन हराम की है, ज़्यादा हलाल की है और रिश्वत भी ले रहा है, तो फिर तो हम यही समझेंगे भाई आपसे जो लेन देन कर रहा है वो हलाल से कर रहा है। और अगर ज़्यादा हराम कमा रहा है, हलाल कम है, तो फिर आपसे जो लेन देन कर रहा है वो हराम ही से समझा जाएगा, जब तक कि वो यकीन ना कह दे कि मैंने हलाल पैसे अलग से निकाल के रखे हुए हैं। तो इसलिए अगर वो कोई चीज़ आपके लिए लेकर आता है तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकती। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर उस चीज़ के पैसे सदका कर दें तो फिर वो चीज़ आपके लिए हलाल होगी। ये जो आपने कहा ना कि अगर हम इसके बदले इसे पैसे दे दें, इसे नहीं दें पैसे, इससे वो चीज़ ले लें और उसको बता दें कि हम इसकी कीमत सदका करेंगे, यानी गरीबों पे सदका कर दें, तो फिर आपके लिए उस चीज़ का इस्तेमाल जायज़ है। तो प्लॉट अगर आप खरीदेंगे तो फिर प्लॉट की कीमत आपको सदका करनी पड़ेगी, तो वो फिर खरीदना कहाँ हुआ वो। तो इसलिए प्लॉट तो ना लें, उससे खरीदें नहीं। मैंने बताया जब हराम आमदन उसकी ज़्यादा हो। सलमान अली इंडिया से, क्या सामान खरीद कर इस सामान को किसी भी कारोबार में ज़्यादा कीमत के बदले बेच सकते हैं? जैसे 10 रुपये की ली हुई चीज़ 15 रुपये बेच सकते हैं? जी बेच सकते हैं, यही तो हो रहा है, कारोबार इसी का नाम है। 10 रुपये की चीज़ 10 में बेचेंगे तो बिज़नेस कौन करेगा भाई साहब? इमरान साहब चुनियोर से, एक लड़की मुझसे शादी करना चाहती है और इसकी पहले से ही किसी ईसाई के साथ शादी हुई थी, अब वो मुसलमान होकर मुझसे शादी करना चाहती है, तो इसका क्या तरीका है? अगर वो लड़की किसी ईसाई की या गैर मुस्लिम की बीवी है, पहली बात, अगर सिर्फ आपसे शादी के लिए मुसलमान हो रही है तो फिर ना करें उससे शादी। इस्लाम दिल का नाम है, दिल में भाई इस्लाम समझ में आ रहा है तो शादी हो या ना हो, आपने इस्लाम कबूल करना है। इस्लाम समझ में नहीं आ रहा तो महज किसी लड़के की इश्क में, लालच में इस्लाम कबूल करना, ये तो गलत है। तो अगर आपको यकीन है कि वो वाकई दिल से मुसलमान हो रही है तो फिर शरीयत ये कहती है कि वो इस्लाम कबूल करे और अपने शौहर पे भी इस्लाम पेश करे। अगर उसका शौहर भी मुसलमान हो जाता है तो उनका निकाह बाकी है, ना तजदीद निकाह की ज़रूरत है, ना जो है उनका निकाह ख़त्म होगा, बस निकाह बाकी है। और अगर शौहर इस्लाम कबूल नहीं करता तो कोर्ट में केस करे कि मैं मुसलमान हो गई हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर पर इस्लाम को पेश किया जाए, और अगर मेरा शौहर इस्लाम कबूल नहीं करता तो मेरे निकाह को अदालत ख़त्म करे। तो फिर पाकिस्तान में अगर वो है तो या कहीं भी इस्लामी अदालत में वो केस करे, कोर्ट उसके शौहर को बुलाएगी और कहेगी भाई ये लड़की ईसाई से मुसलमान हो चुकी है, तुम बताओ इस्लाम लाना चाहते हो या नहीं चाहते? अगर नहीं चाहते तो हम तुम्हारा निकाह ख़त्म कर देंगे। अगर शौहर कह देता है ठीक है मैं भी इस्लाम कबूल करता हूँ, तो भी निकाह बाकी है, तो भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। सही है ना? वही होगा, दिल के अरमा आंसू में बह जाएंगे, उनके मजीद होने वाले बच्चे आपको मामू कह जाएंगे। तो क्योंकि वो अगर इस्लाम ले आता है तो बस ठीक है, क्योंकि शौहर का हक पहले है। लेकिन अगर वो इस्लाम नहीं लेकर आता तो फिर कोर्ट इस बेस पे निकाह को ख़त्म करेगी कि शौहर ने इस्लाम को मुस्तरद कर दिया है, और जाहिर है ये मुसलमान लड़की का निकाह ईसाई मर्द से नहीं कायम रह सकता, तो फिर कोर्ट उस निकाह को ख़त्म करेगी। फिर जब कोर्ट उस निकाह को ख़त्म करेगी, फस करेगी, तो फिर उसके बाद वो खातून 3 मेंसेस इद्दत गुजारेंगी। उसके बाद वो जहाँ चाहे निकाह करें, आपसे करें या कहीं और करें, वो उनकी मर्ज़ी है।